लाओसन का नाम बदलें, उसे हिंदी में रखें, जैसे तिलोत्तमा या अन्य कोई भी उपयुक्त नाम। आंखें ठीक हो गई? बहुत बेहतर हो गईं। अरे तुम कैसे आ गए? चूंकि तुम्हारे पास दोस्त आ गए हैं तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। वो बात सोचकर मुझे बताओ। पर मुझे लगता है यह बहुत मुश्किल होगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आंख में एक कीड़ा चला गया था। उन्होंने मेरी मदद की। लाउसी ने कहा कि तुम यहाँ खाने पीने में सही से नहीं रह रहे हो। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। ऐसा लगता है कि मैं अतिरिक्त हूँ। तुम्हारा ध्यान दूसरे बहुत अच्छे से रख रहे हैं। नहीं मैं। मैं वाकई अतिरिक्त हूँ। मैं नीच हूँ। माफ करना। तुम्हारी बातें कितनी हल्की हैं। लाओसैन, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? तुमने मेरी जवानी बर्बाद कर दी है। तुमने हमारी बचपन की सबसे खूबसूरत यादें बर्बाद कर दी हैं। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, तुम्हें दूसरों से प्यार करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम्हें मुझ मूर्ख को बताना होगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। या फिर मैं बहुत मूर्ख हूँ। छोटी सी उम्र से, चाहे लोगों ने उकसाया हो या फिर मेरे अपने छोटे छोटे ख्याल रहे हों, मुझे लगता था कि हम दोनों एक जोड़ी हैं। उस समय हम दोनों कितने अच्छे थे। हर रोज हाथ पकड़ कर स्कूल जाना, फिर स्कूल से लौटना और खेलना। बाद में जब हम कॉलेज में गए तो हम अलग हो गए। क्लास की अन्य लड़कियों ने सबने रिश्ते शुरू कर दिए। मैं अकेली रह गई क्योंकि मेरे दिल में यह बात थी कि मैं तुम्हारी हूँ। क्लास के साथियों ने मुझे ढोंगी कहा, लेकिन मेरे दिल में तब यही ख्याल था।
अंत में मैं सबसे ज्यादा खुशहाल होंगी और तुम सब मुझ पर ईर्ष्या करोगे। जॉब के बाद सहकर्मी घर जाते हैं। हर किसी के पास बॉयफ्रेंड है, मेरे पास नहीं। मैं अब भी हर रोज अकेले साइकिल पर सवार होकर ऑफिस जाती हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि तुम मेरे ऑफिस के बाहर खड़े हो, मुस्कुरा कर मुझसे पूछते हो, कहाँ जाना चाहती हो? रात को क्या खाना चाहती हो? मेरी डिमांड ज्यादा है क्या? नहीं, बस थोड़ी सी। बाद में सबको मुझ पर तरस आया और उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे बॉयफ्रेंड ढूंढे। मैंने कहा धन्यवाद, मुझे अभी जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय मेरे मन में चिल्ला रहा था, मेरा बॉयफ्रेंड है मेरा। लेकिन मैं अंदर से कमजोर थी। मैं किसी से कहने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे मन में शायद कोई और है। मैं रुक नहीं पाई और मैंने तुमसे पूछा, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। मैं इंतजार करती रही। मुझे पता भी नहीं था कि मैं किसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आज मुझे वो जवाब मिल गया जिसका मैं इंतजार कर रही थी। तुम्हारे लिए। मैं बस एक खुद को धोखा देने वाली, चुपके से प्यार करने वाली हूँ। बस कह दिया, तुम जाओ। तुमने कह दिया। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तुम सही कह रही हो। बचपन से हम दोनों सबसे अच्छे थे। लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे। लेकिन हर बार मैं ही तुमसे मिलने जाता था। मुझे लगता था कि मुझे तुम्हें समझाना चाहिए, तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। उस समय मुझे तुम्हें रोते हुए देखने से सबसे ज्यादा डर लगता था। चाहे हम कितना भी लड़े, किसकी गलती हो, तुम रोती हो और मैं तुरंत हार मान लेता हूँ। फौरन माफी मांगने लगता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। जैसे अभी मैं तुम्हें रोते हुए देख रहा हूं और मेरा दिल बहुत दुखी है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी अपनी गलती है। मैंने कई बार हमारे रिश्ते के बारे में सोचा है। मुझे सच में लगता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, समझदार, दयालु, एक आदर्श पत्नी और मां। अगर हम साथ होते, तुम मेरी पत्नी बनती। तुम मेरे लिए बहुत अच्छी होती। घर के बुजुर्गों और बच्चों के लिए अच्छा है। पर कभी-कभी मुझे शक होता है। मैं सोचता हूं कि क्या यह प्यार है? क्या यह इसलिए क्योंकि हम एक साथ लंबे समय से हैं? यह परिवार जैसा लगता है। तुम्हारे हिसाब से प्यार क्या है? तुम और वो। मुझे नहीं पता, सच में। मैं समझा नहीं सकता। वह मुझसे बड़ी है, मैं उसे दीदी कहता हूँ। जीवन और करियर में उसने मेरी बहुत मदद की है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, यहाँ तक कि सिखाया है कैसे एक बेहतर आदमी बन सकता हूँ। सच में मैं समझा नहीं सकता। खैर, धीरे धीरे जब हम एक साथ होते हैं, मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक भावना है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह प्यार है या नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे मन में मुझे उस पर एक अजीब सी निर्भरता है। तुम बोलना बंद करो। मुझे लगता है कि तुम बहुत घिनौने हो। तुम्हें एक बड़ी उम्र की औरत से निर्भर होना पसंद है। क्या तुम माँ से प्यार करते हो? क्या तुम हर रात सो नहीं पाते और दीदी को तुम्हारे लिए लोरी गानी पड़ती है? मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा अपमान मत करो। तुम खुद अपमानित हो रहे हो। माँ से प्यार करने वाले। मैं फिर से कहता हूँ, तुम मेरा अपमान मत करो।
यह बहुत हास्यास्पद है, एक लाओसन जो एक नरम खाने वाला बन गया है। नहीं। हम खत्म हो गए हैं, लाओसन। हम वापस नहीं जा सकते। तुम्हारा डॉक्टर ली, तुम्हारा धन्यवाद। मैं सबको बता रहा हूँ, सबको जरूर आना चाहिए, वरना मेरी मिठाई बेकार हो जाएगी। तुम्हारे कंजूसपन को देखो, आओ खाओ। मैं एक और लेता हूँ, एक और लेता हूँ, एक तुम्हारी और लेता हूँ। दीदी से बहुत ईर्ष्या होती है। मियाओ यान, बहुत सारे नाम हैं जो मुझे याद नहीं है, तुम मेरी मदद करो। लाओफान तुम्हारा, धन्यवाद। तब तुम्हें जरूर आना होगा। मियाओ यान तुम्हें ब्राइड्समेड बनाने की उम्मीद कर रही है। ठीक है, पहले बधाई हो। तुम दोनों कैसे हो? मैंने मियाओ यान से सुना कि लाओसन। तुम मुझसे उसका नाम मत लो। नहीं, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे लिए एक आदमी ढूंढो, बस बेवकूफ न हो। शर्त यह है कि तुरंत शादी हो, जितनी जल्दी हो सके। कौन है? तुम यहाँ कैसे आए? फोन भी नहीं किया। आज मेरा जन्मदिन है। क्या सच में? यह भी नहीं सोचा था कि कैसे मनाऊंगा और किसके साथ। बस घूमने चला गया। चलते चलते तुम्हारे यहाँ आ गया। ठीक है, तो चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। नहीं, आज पूरा दिन चलने से मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। बहुत थक गया हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। बस घर पर रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चप्पल लाता हूँ। मुझे तुम्हारी याद आई।
ठीक है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ है। बताना चाहोगे? तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वह लड़की के बारे में है ना? वह लड़की बहुत सुंदर है, बस थोड़ी गुस्सैल लगती है। मैंने कहा था उसका जिक्र मत करो। तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रहे हो? अगर तुम उसके साथ अच्छे होना चाहते हो तो हो जाओ, शादी करना चाहो तो कर लो। तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आखिर कैसी औरत हो? मैं वाकई समझ नहीं पा रहा। रहस्यमय। मुझे पसंद है जब तुम मुझे इस तरह देखते हो। असल में चाहे आदमी हो या औरत, अपने साथी के सामने। इसे सेक्सी कहते हैं। लेकिन तुम्हारा रहस्य, कभी कभी मुझे डर लगता है। क्यों? तुम पूरी तरह से आश्वस्त रह सकते हो। ऐसा सब पुरुषों को पसंद नहीं है। लेकिन मैं उस तरह का पुरुष नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम अपरिपक्व हो। माफ करना। मुझे पता है कि तुम्हें यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। लेकिन पुरुष और महिलाएं अलग अलग होते हैं। एक पुरुष के रूप में कभी भी छोड़ने की स्थिति में नहीं आ सकता। शक्ति के लिए, प्रतिष्ठा की तलाश के लिए। स्वतंत्र पुरुष समझदारी से चयन करते हैं, जैसा कि गीत में लिखा है। पश्चिम में वह पीली नदी बहती है। दोनों अनिवार्य हैं। तुमने मुझे बच्चगल बना दिया है। मेरा विषय रसायन विज्ञान के इस बड़े क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत अल्पज्ञात विषय है, लेकिन भविष्य में बहुत संभावनाएं हैं विकास के साथ। वेतन धीरे धीरे अब से अधिक होगा। क्या आपको कोई दीर्घकालिक या आनुवंशिक बीमारी है? बार बार पैर में ऐंठन आती है। उच्च कैल्शियम की गोलियां खाओ, दिन में 2 बार, एक बार में 1 गोली। मुझे थोड़ा सा दीर्घकालिक गले का सूजन है। थोड़ा सा गले का दर्द दूर करने की दवा खाओ, दिन में 3 बार, एक बार में 3 गोलियां। मैं जो दवा खा रहा हूँ वो बहुत अच्छी है। सिर्फ 3 चरण है। क्या आपको रात की ड्यूटी और चरणबद्ध ग्रामीण चिकित्सा कार्य करने में कोई आपत्ति है? क्या आपको डर लगता है लाइसोल से? तुम कब शादी करने की सोच रहे हो? तुम्हारी सुनेंगे। यह बॉस को युवा और दूरदर्शी है। थोड़ी देर में उनसे मिलने वाले हो, यहाँ प्रार्थना करें। बॉस को आपको एक दोस्त का परिचय दूं। यह तीसरे नंबर के बड़े कमरे के बॉस हुआंग है। हमेशा से आपसे मिलने की बात करते रहे हैं। नमस्ते जी। पहले ही आपसे मिलना चाहिए था, हम तो पड़ोसी हैं। आप बहुत दयालु हैं, कृपया बैठिए। आपकी बोली सुनकर लगता है कि आप ग्वांगडोंग के हो। लेकिन वे सब कहते हैं कि मैं एक असली बीजिंग वाली बोली बोलता हूँ। है ना? आपका बीजिंग वाली बोली बहुत अच्छी लगती है। बॉस हुआंग ग्वांगडोंग व्यापारिक दुनिया के वरिष्ठ हैं। मैंने बॉस ये से पहले ही सुना है। वास्तव में मुझे पहले ही आपसे मिलना चाहिए था। मैंने बॉस ये से सुना है, आप स्टॉक के अलावा रियल एस्टेट का भी व्यापार करते हैं। ये रियल एस्टेट कहने लायक नहीं है। बस एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ। पुराने घरों की खरीद बिक्री करता हूँ। बॉस हुआंग, आप बहुत विनम्र हैं। बॉस हुआंग ने हांगकांग विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया है। मुझे लगता है आप जैसे पेशेवर स्तर के बड़े निवेशकों को मजबूत साझेदारी बनानी चाहिए, एक दूसरे को लाभ पहुंचाना चाहिए।
पेशेवर स्तर की बात करें तो स्टॉक मार्केट में प्रवेश करना आसान है। बस पैसा होना चाहिए, कोई भी आ सकता है। छोटे झोले निवेशकों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि बड़े निवेशकों के कमरे में भी इन नए धनवानों ने बुरा माहौल बना दिया है। रोज लड़कियों के साथ आते हैं, लेकिन वे पैसा कमा रहे हैं। दरअसल आप जिस समस्या की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह विकासशील देशों में अवश्यंभावी समस्या है, यह अस्थायी है। एक दिन ऐसा आएगा जब आदर्शवादी और सुसंस्कृत लोग और सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले जैसे आप अंत में जीतेंगे। मैं भी उस दिन को देखने की उम्मीद करता हूं। वह दिन अवश्य आएगा। इसी संदर्भ में हाल ही में मध्यम निवेशकों के कमरे में एक नया बॉस आया है, वह भी गुओ है। उसका स्तर थोड़ा कम है। सुना है वह आपको जानता है। माफ कीजिए, वह मेरा बड़ा भाई है। अरे नहीं, सच कह रहा हूँ, उसका स्तर वाकई थोड़ा कम है, लेकिन वह अच्छा इंसान है। कोई बात नहीं, ये तो व्यापार की खासियत है। खासियत। एक्साए ओगो, तुम बिना बताए ही कैसे आ गए? तुमसे कुछ बात करनी है, मिलना जरूरी था। लेकिन मैं। तुम व्यस्त हो, फिर बात करेंगे। ठीक है, माफ कीजिए। हाँ, उन्हें विदा कर दो। इधर आइए। बैठो। जरूरत नहीं है। क्या बात है जो तुम्हें इतना तनाव में डाल रही है? फैनरोंग शादी करने वाली है। सावधान। माफ कीजिए, कृपया हट जाइए। लिनेक्साई ओगो ने मुझे बताया कि तुम शादी करना चाहते हो। क्या यह सच है? क्या तुमने मेरे मरीज को नहीं देखा जो तुरंत सर्जरी के लिए जा रहा है? हट जाओ, चलो। मैं तुम्हें शादी करने की अनुमति नहीं देता। सामान्य रूप से इंसान जो व्यवहार करता है या भाषा का प्रयोग करता है, वो दिमाग के प्रतिक्रिया और निर्णय के नियंत्रण में होता है। लेकिन लाओसन ने बाद में सोचा, जब उसने ये वाक्य चिल्लाया, तो ये दिमाग से नहीं हुआ होगा। तो ये वाक्य कहां से आया? शायद ये हमेशा से दिल में छुपा हुआ था, या शरीर के किसी हिस्से में। कहां छुपा हुआ था? हट जाओ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम हट जाओ। मैंने कहा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, कृपया हट जाओ। पापा नीचे आओ। एक गुंडा मुझे घर जाने से रोक रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो? नीचे आओ। मेरे पापा ने सुन लिया है। चलो अपने लिए थोड़ी इज्जत बचाओ।
बॉस गो। आज सुबह मार्केट खुलते ही कुछ शेयरों की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। हमने कुछ खरीदे और बॉस हुआंग ने तुम्हें ढूंढा था। उन्होंने कहा कि हाल ही में शेयर बाजार की स्थिति अच्छी है। वो आपके साथ सहयोग के बारे में बात करना ठीक चाहते है, हैं। समझ गया। इसके अलावा हमारे विश्लेषण के अनुसार वर्तमान बाजार। ठीक है, बस मैं सब समझ गया। तो हमारा अगला कदम क्या होगा? क्या करें? अगले कदम में तुम सब छुट्टी पर जाओ। जब मैं तुम्हें सूचित करूंगा तब तुम काम पर आना। बॉस गो, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो शेयर बाजार में उछाल है। आप हमें छुट्टी पर भेज रहे हैं? हाँ बॉस गो, अब हमारे हाथ चलाने का सबसे अच्छा समय है। वेतन जैसा चल रहा है। अभी चलो, तुरंत। हाँ, वैसे ही शादी के फोटो खींच रहे हैं। परसों पंजीकरण करना है। अगले महीने 8वें दिन समारोह है। मैं तुमसे कहता हूँ, सारी शादी की गाड़ियां मेरे लिए ठीक कर दो, समझे? तुम्हारी भाभी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक और बड़े अस्पताल के डॉक्टर। इस बात का ध्यान रखना है, समझे? भाई, ये सार्वजनिक स्थान है, क्या तुम अपनी आवाज थोड़ी कम कर सकते हो? ठीक है। कम से कम 40 गाड़ियां, सबसे आगे वाली गाड़ी लाल रंग की एसयूवी होनी चाहिए, समझे? शादी की गाड़ी लंबी कैडिलैक होनी चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं, अगर ये बात तुम नहीं कर पाओगे तो देखना कैसे मैं तुम्हें घुमा दूंगा। लाओफेन, मैं नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ। क्या तुम खुद को माफ कर सकते हो? मेकअप आर्टिस्ट ने आधा दिन लगा दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना मेकअप खराब कर दूं? आज कैसे तुम अकेले हो? मैंने उन सबको छुट्टी दे दी है। छुट्टी? मैं खुद को भी एक छुट्टी देने की सोच रहा हूँ। अभी छुट्टी? आज का रुझान कैसा है? रुझान इतना अच्छा है, तुमने एक भी काम क्यों नहीं किया? मन नहीं है। लाओ सैन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि यह जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तुम्हें यह जानना चाहिए, एक आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वह उसका काम है। मैंने तुम्हारे पास रखे स्टॉक और पैसे सब हटा लो। तुम्हारी कमाई पर असर न पड़े। कमाओगे या नहीं तुम्हारी मर्जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी चाहता हूँ कि हमारा पैसा एक साथ रहे, उसका मतलब अलग है। फिर भी हटा दो। मैंने फैसला कर लिया है। इस बारे में जब तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा तब फिर बात करेंगे। चलो पहले खड़े होकर 2 तस्वीरें लेते हैं। दोनों थोड़ा पास आओ। नववधु दूल्हे से लग जाओ। ठीक है, ऐसे ही तुम शूट करो। ठीक है दूल्हे, चलो साथ में मिलकर करते हैं। नरमी से नववधु के हाथ पकड़ो, चलो। मुझे मत छुओ। ठीक है। नहीं, मैं कहता हूं कि क्या आप मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हैं? नववधु, आज शादी के फोटो खिंचवाने हैं। मुझे लगता है कि हमें खुश होना चाहिए ना? और दूल्हा, हमें पति का साहस दिखाना चाहिए। नववधु को अपने साथ प्यार से लिपटो, फिर से आओ। जल्दी करो, बस इस तरह से एक बार लिपट कर फोटो खिंचवाओ और हम जल्द ही दंपत्ति बन जाएंगे। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? लिपटो लिपटो, आओ। तुम्हारा हिम्मत है? मुझे मत छुओ। आओ। मुझे मत छुओ। ये क्यों? बस एक बार लिपटने से क्या डर है? अभी मैं तुम्हें संभाल नहीं पा रहा हूँ, फिर आगे क्या करेंगे? आओ, चित्र ले तुम लो। क्या कर रहे हो?
छोड़ दो। चित्र ले लो, चित्र ले लो। शालीनता से पेश आओ, तुम मेरे साथ झगड़ा ढूंढ रहे हो। तुम मुझे एक बार झटका दो। झटका दूंगा। क्या तुम अनाचार करना चाहते हो? तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। वह तुम्हारी पत्नी नहीं है। लाओफेन, ऐसे व्यक्ति को तुम विवाह करना चाहती हो? चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हारा इससे कोई वास्ता है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम शादी नहीं करेंगे। फूल को गोबर पर लगाना है, फिर भी रास्ता नहीं है। कौन? कौन है गोबर? तुम हो गोबर। तुम शिक्षित लोग ऐसे ही लोगों को दबाते हो? वैसे ही स्थिति है। अब मैं असहाय हूं। ये माला बहुत अच्छी है। ये दुकान कब खुली? और एक बियर लाओ। बस करो, अब मत पियो, आग तो घर पर चढ़ने लगी है। जल्दी से कोई उपाय सोचो। मालिक, क्या सोच लिया है? क्या? कहाँ जाना है? बकवास मत करो, मैंने सोच लिया होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? खुद तो सोचे बिना हो, फिर मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है, मैं भ्रमित हूँ। ठीक है, धीरे धीरे खाइए। धन्यवाद। मुझे पता है। तुम बड़े हो, पहले कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, तुम हल निकाल लेते थे। कभी किसी से मदद नहीं मांगते थे। इस बार तुमने मुझसे मदद मांगी। तुम सच में परेशान हो, पर प्यार का मामला है, जिसे भी होता है वो परेशान हो जाता है। बड़े बड़े भी प्यार के आगे हार जाते हैं। भगवान भी मदद नहीं कर सकते, पर अंत में तुम्हारी पत्नी तुम्हारी है, कोई और तुम्हारे लिए नहीं चुन सकता। यह बात मैं समझता हूँ। अब समस्या फैनरोंग की है। तुम कैसे भी हो, तुम उसके दोस्त हो। तुम मुझे उसे समझाने में मदद करो, उसे मूर्खता न करने दो। क्या होगा अगर वह मेरे कारण किसी ऐसे आदमी से शादी कर ले जिसे वह पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे तीसरे भाई को जीवन भर पछताना पड़ेगा। मैं उसे समझा सकता हूं, पर मुझे तुमसे पूछना है। तुम कहते हो कि तुम्हें डर है कि फैनरोंग गलत कदम उठा ले, शादी कर लेगी क्योंकि तुम्हें मन में बुरा लगेगा, या तुम उससे शादी करना चाहते हो? अगर पहली बात है क्योंकि तुम्हें मन में बुरा लगेगा, तो यह स्वार्थ है। अगर दूसरी बात है तो यह अलग मामला है। अगर दूसरी बात है, तुम कहते हो क्या करें? जिसने गांठ बांधी है वही खोलेगा। तुम मुझसे मत पूछो, जब तक तुम चाहो तुम कर सकते हो। मैं वास्तव में नहीं कर सकता तुम्हें आग में कूदते हुए देखना। आज का मामला कितना खतरनाक था। अच्छा हुआ कि एक्सायोचन अच्छा इंसान है, रोकर चला गया। अगर कोई और होता तो तुम्हें मजबूर कर देता, बिना सोचे समझे शादी कर लेते। फिर तुम्हें वह करना पड़ता, रोने का भी मौका नहीं मिलता। मौका मिले तो मैं एक्सायोजन को खाने पर बुलाऊंगा, अच्छे से माफी मांगूंगा। तुमने देखा मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, बिल्कुल ठीक नहीं था।
थोड़ी शराब पी लो। तुम्हें अभी सिर्फ आराम की जरूरत है, पता है? मैं समझती हूँ तुम बस जल्दबाजी में हो। किसी से भी शादी कर लो उसे चिढ़ाने के लिए। लेकिन अब शांत होकर सोचो, यह बहुत बेवकूफ़ी है। कितनी बेवकूफ़ी है। बस करो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जब तुम शांत हो जाओगी, तब फैसला लेना। समझी? गाना अच्छा नहीं था। ठीक था। तुम कहाँ जा रही हो? मेरा उस आदमी से सब खत्म हो गया है। वह मेरी जिंदगी से गायब हो गया है। गायब हो गया, समझी? तुम्हें मुझसे प्यार करने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। धीरे धीरे जोड़ रही हूँ, धीरे धीरे बना रही हूँ। उसने मुझे आपसे कहने के लिए कहा, इस इमरजेंसी सर्जरी के बाद बहुत देर हो गई है। वह वापस नहीं आएगी। वह ठीक है, आप चिंता न करें। अलविदा आंटी। अंदर आइए। कैसा रहा? दूसरे बड़े कमरों के मालिक व्यस्त हैं। सिर्फ बॉस्को का कमरा खाली है। लेकिन सफाई वाली आंटी ने कहा, दरवाजा कई दिनों से बंद है। मैं समझ गई, ठीक है।
सच में आश्चर्य हुआ, मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगी। कैसा है मूड, ठीक है? तो आज रात साथ में खाना खाएं, मिलकर बात करें। तुम मत हिचकिचाओ, मुझे लगता है तुम्हारे पास भी मेरे लिए कुछ कहना है। ठीक है, आज रात 6 बजे। ठीक है। हमें काफी समय से साथ में खाना नहीं खाया है। नहीं, ज्यादा समय नहीं हुआ। तुम्हें याद है हमारी पहली बार? उस समय तुम्हें चाकू और कांटे का इस्तेमाल भी नहीं आता था। मैंने तुम्हें हाथ पकड़कर सिखाया था। सच में तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कहते हैं शिष्य को सिखा दिया। मुझे लगता है मेरी बारी भी आने वाली है। अब तुम शेयर बाजार में धूम मचा रहे हो, यहाँ तक कि बड़े निवेशक भी तुम्हारी समझदारी की तारीफ कर रहे हैं। अब मुझे तुम्हारे पोर्टफोलियो से हटने के लिए कहा जा रहा है। इतनी जल्दी सीमाएं खींचने की जरूरत है क्या? तुम गलत समझ रहे हो। तुम जानते हो मैं हाल ही में परेशान हूं। किसी काम में मन नहीं लग रहा। तुम्हारी आमदनी पर असर न पड़े। लाओसन, चलो साफ साफ बात करते हैं, घुमा फिरा कर नहीं। क्या वह लड़की है? हाँ। मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। सोच लिया है, फैसला कर लिया है। ठीक है, चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो फिर मैं चलता हूँ। रुको, तुम्हें कुछ देना है। क्या है? लाल लिफाफा। यह सुनकर कि तुम शादी कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए यह लाल लिफाफा तैयार किया था। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे अनिच्छा से दिया गया लाल लिफाफा होगा। अब जब तुम शादी नहीं कर रहे, मैं इसमें से पैसे निकालकर कहीं और लगा दूंगा। ये लाल लिफाफा तुम्हें दे रहा हूं, यादगार के तौर पर रखना। साथी पक्षी और जुड़े हुए पेड़ दुर्लभ हैं। पानी के फूल और दर्पण के चंद्रमा हर जगह हैं। खुश रहो, लिन साहब। तुम उसे प्यार करते हो? मैंने सोचा था हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। सिर्फ सालों से बनी हुई रिश्तेदारी है। प्यार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर जब मैंने उसे खो दिया, मुझे दर्द हुआ, सच में दर्द हुआ। इतना दर्द जो बयान नहीं किया जा सकता। मैं बिना आत्मा के इंसान की तरह हो गया, जैसे मैं अभी हूं। तब मुझे पता चला, मेरे दिल में वह थी। मुझे पता है वह प्यार था, और बहुत गहरा प्यार। लेकिन तुमने यह भी कहा था कि तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। मैंने कहा था, मैंने भी एक समय ऐसा सोचा था। अब क्या? मुझे लगता है वह जल्दबाजी थी। लेकिन मुझे तुम्हारी चाहत थी। ऐसा मत कहो। हमारा खेल खत्म हो गया है। हम दोस्त और व्यापारिक साझेदार बन सकते हैं, लेकिन वह
ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार का पीछा करने से नहीं रोकूंगा। तुम्हारी शादी, परिवार, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं रोकूंगा। जैसे व्यापार, मैंने निवेश किया है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने कभी भी हमारे रिश्ते को व्यापार नहीं समझा। क्या तुम सच में मुझे बाहर करना चाहते हो? धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने समय तक घर में रहने दिया। तुम्हें परेशान किया। इतना कठोर मत बनो, कुछ बुरा हो सकता है। जैसा तुम चाहो। चला गया कब चला गया? लाओसेन से बचने के लिए उसने स्वास्थ्य मंत्रालय के आयोजित स्थानीय अस्पतालों के निर्माण के लिए चिकित्सा दल में भाग लिया। आज सुबह चला गया। तुम्हें कब पता चला? तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? किसी को पता नहीं था। आज सुबह मैंने उसे नहीं देखा। मुझे लगा कि आज उसकी छुट्टी है। तुम्हें फोन करने से पहले मैंने अस्पताल में प्रशंसा पत्र देखा। उसने सीधे मंत्रालय में नामांकन किया और चला गया। रोकना असंभव था। तुम क्या करोगे? लाओसेन के पास जाओ। क्या वह तुम्हारी बात नहीं मानता? वो मेरी बात मानता है, वो किसी की बात नहीं मानता। तो क्या करें? तुम अभी क्या कर रहे हो? जल्दी से कुछ सोचो। सोच ही रहा हूं। चलो जल्दी करो। क्या बकवास है? किसके साथ खाना खा रहे हो? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब लोग? कृपया जल्दी करो। वह कहाँ है? अभी आ रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम बैठो, मैं खाना ऑर्डर करता हूं। कुछ अच्छा नहीं है। नमस्ते, आप कौन हैं? तुम खड़े हो जाओ। मैं एक्सायोगो के पिता फैनरोंग के डीन। लिन अंकल नमस्ते। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे भी नहीं पता कि एक्साई ओगो क्या कर रहा है। आप बैठिए। तुम बैठो। मैंने पाया है तुम्हारे दिमाग में समस्या है। एक बीमारी है जिसे कहते हैं वनस्पति तंत्रिका विकार नहीं है। और द्विध्रुवी विकार मुझे नहीं है। है, और सिजोफ्रेनिया भी है, और भी गंभीर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो तुम बहुत बीमार हो।
अंकल, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल पागल हो। अंकल, कुछ कहिए। गाली मत दीजिए। तुम्हें गाली दे रहा हूं। अगर तुम पागल नहीं हो तो फैनरोंग जैसी अच्छी लड़की को क्यों नहीं चाहते? मैं समझ गया। गाली दीजिए। फैनरोंग एक अच्छी सर्जन बनने वाली है। जल्दी ही वो मुझसे आगे निकल जाएगी, तुम जानते हो। उसके चरित्र में, उसके रूप में। कितने अच्छे लड़के हैं। एक्सायोगो सहित सब उसके पीछे हैं। उसने सबको ठुकरा दिया क्यों? क्योंकि उसके दिल में तुम हो, पर तुम बार बार उसे तड़पाते हो। देखो अब वो कैसी है, बेचैन। कोने में छिपी रहती है, रोती रहती है। या तो शराब पीकर खुद को नशे में डालो और फिर इंटरनेट पर शादी के लिए विज्ञापन दो। लगभग एक बड़े सेठ से शादी कर ली, जानते हो। तुम उसे इतना क्यों सताते हो? क्यों? आज तुम्हें मुझे बताना होगा। मुझे जवाब देना होगा। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। तुम तो बिल्कुल पागल हो। चाचा, आप क्या कहना चाहते हैं? गाली मत दो। तुम्हें गाली दूंगा। अगर तुम पागल नहीं हो तो फैनरोंग जैसी अच्छी लड़की को तुम क्यों नहीं चाहते? मैं समझ गया। आप गाली दो। फैनरोंग एक अच्छी सर्जन बनने वाली है। जल्द ही वो मुझसे आगे निकल जाएगी, जानते हो। वो चरित्र में, रूप में। कितने ही अच्छे लड़के एक्सायोगो सहित उसके पीछे पड़े। उसने सबको ठुकरा दिया क्यों? क्योंकि उसके दिल में तुम हो, पर तुम बार बार उसे सताते हो। देखो अब वो कैसी है, बेचैन। एक कोने में छिपी रहती है, बेवजह रोती रहती है। या तो शराब पीकर खुद को नशे में डालो और फिर इंटरनेट पर शादी के लिए विज्ञापन दो। लगभग एक बड़े सेठ से शादी कर ली, जानते हो। तुम उसे इतना क्यों सताते हो? क्यों? आज तुम्हें मुझे बताना होगा। मुझे जवाब देना होगा। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। ठीक है, प्यार हो सकता है। तो उसे बता दो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उससे संबंध तोड़ो। दो नावों पर पैर रखना। एक आदमी पहाड़ों में जाकर मेडिकल टीम में शामिल हो गया। वो अब मैं भी उसे सीधे सीधे बताना चाहता हूं, पर मुझमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे डर है कि मैं उसे चोट पहुंचा दूंगा। क्या? हाँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा ऐसा करना उसे और भी ज्यादा चोट पहुंचाएगा। तो क्या तुम अब भी उसे प्यार करते हो? मैं उसे प्यार करता हूं। तो वो दूसरी लड़की क्या है? खत्म हो गया। खत्म हो गया का मतलब क्या है? अलग हो गए। एक तरह का दिल टूटने का एहसास है ना? वह एक क्रांति थी। क्रांति? अपने आप से, अपने पुराने जवानी से।
ये मैनेजर। अंदर आइए बॉस हुआंग। कुछ काम है। नहीं, ये न्यू चाइना डेवलपमेंट देखिए। न्यू चाइना डेवलपमेंट। देखिए, ये बढ़ रहा है, लगातार 5 दिन से बढ़ रहा है। जाइए और लाओसन को बुलाइए, जल्दी से बेच दीजिए, तुरंत घर खरीद सकते हैं। ठीक है, मैं उसे जरूर बताऊंगा। तो आपको भी बधाई हो। और कुछ है? नहीं तो मैं पहले चलता हूं। अलविदा। फैन रॉन्ग। तुम क्या चिल्ला रहे हो? यह अस्पताल है। फैन रॉन्ग। पागल। बहुत सुंदर, अच्छी जगह है। मैं हर दिन काम से आकर यहाँ आता हूँ। यहीं खड़ा होकर देखता हूँ, कुछ नहीं सोचता। शहर में रहते हुए इंसान जमीन से दूर हो जाता है, भूल जाता है कि जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है। कुछ चीजें भूल जाना अच्छा है, जैसे तुम और मैं। भूल पाएंगे। काफी मुश्किल है, लेकिन भूलना जरूरी है, तभी इंसान आराम से रह सकता है। कुछ चीजें दिल में लिखी होती हैं, मिटाई नहीं जा सकती। तो उसे एक कब्र का पत्थर समझो। कभी कभी श्रद्धांजलि दो। ऐसे मत बोलो, मुझे दुख होता है। जब मुझे दुख होता है तो तुम कहाँ होते हो? तुम अपनी उस बहन के साथ खुश होते हो। यह मत बोलो, ऐसे बोलना अच्छा नहीं है। माफ कीजिए। मेरा दिल अब मर चुका है। सच में। शायद किसी दिन मैं किसी से मिलूंगा जो मेरे दिल को फिर से जीवित कर देगा। जो भी हो, आगे बढ़ना ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ।
पेनरोन। मैं हमेशा खुद को समझदार समझता था। अगर मैं मेहनत करूं, तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता हूं। लेकिन अब इस पल, मैं नहीं जानता कि तुमसे क्या कहूं। मैं नहीं जानता हमारे रिश्ते को कैसे बचाऊं। मैं मानता हूं, मैंने गलती की। शायद यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। असल में मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। हमारे बीच कोई जीतने वाला नहीं है। हमें हकीकत का सामना करना होगा और फिर अपने घावों को भरना होगा। जीवित रहना। क्या हम खुद को एक और मौका नहीं दे सकते? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम इतनी दूर से मुझे देखने आए। बहुत प्रभावित हूँ। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो यहाँ कुछ दिन और रुको। अच्छे से आराम करो। मुझे अचानक बचपन की याद आ गई। सब कहते थे कि हम एक जोड़ी हैं, जैसे छोटे फूलों के झाड़ी में झाओ युंगशेंग और हेकुइगु। वे हमेशा हंसी मजाक करते थे, गाते थे, बहन भाई को ढूंढती है, आंसू बहाती है। देखो, वह अल्फाल्फा है ना? यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। किस परिवार का था वो?